जीव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम स्वपोषी समझते हैं, जिसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। सबसे पहले स्वपोषी में ये देखना है, कह रहा है जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या सूर्य के प्रकाश से जो की उपस्थिति में बनाते हैं, हम उसे स्वपोषी कहते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है परपोषी, हेटेरोट्रॉपिक। ये स्वपोषी कह रहा है कि जो पेड़ पौधे या जो भी जीव जंतु एक दूसरे पर आधारित होते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समझने चल रहे, जैसे मनुष्य भी भोजन को पका कर खाता है, ठीक, ये अपने से नहीं बनाता है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले इसमें हम सहजीविता के बारे में समझेंगे, जिसको सिम्बायोसिस कहते हैं। अंग्रेजी में सहजीविता को सिम्बायोसिस कहते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, प्लस प्लस लिखा गया है। दो जीवों के बीच एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें दोनों का लाभ हो। समझ रहे हो, जिसमें दोनों का लाभ हो, इसलिए हम यहाँ पर प्लस प्लस लिख दिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे संबंध समझिए इसका, यह रिलेशन, कौवा या उसके बाद भैंस। ध्यान दीजिए, कभी कभी देखिए तो जो है क्या कहते हैं, भैंस या क्या कहते हैं, कोई भी जो है क्या कहते हैं जानवर, भैंस हो गया, गाय हो गई, ये सब जो है क्या कहते हैं, इनके कान में खूंटी ऊंटी पड़ जाते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, उसको जो है क्या कहते हैं, कौवा आता है और जो है क्या कहते हैं निकाल कर उसका खा लेता है और उसका पेट भर जाता है और उसको प्रोटीन मिल जाती है। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, पशुओं की सफाई भी हो जाती है। ठीक, इसमें पशुओं की सफाई भी हो गई और कौवा का पेट भी भर गया। ठीक, दोनों का फायदा हुआ। अब इसके बाद हम सहभोजिता समझते हैं, जिसको कॉमनिसेलिज्म कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कॉमनिसेलिज्म कहते हैं। इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसलिए यहाँ पर हमने जिसको फ़ायदा होता है उसको प्लस में दर्शाया गया है, और जिसको कोई न तो फ़ायदा ही होता है और न तो नुकसान ही होता है, इसको इसलिए शून्य में कर दिया गया है, जीरो रख दिया गया है। तो इसलिए जैसे कि सहभोजिता में ध्यान दीजिए, जैसे पौधे के ऊपर पौधे उग जाते हैं, तो वो जो है क्या कहते हैं, वो अपना भोजन अलग से बना लेता है और न तो इससे जो इसका भी कोई लॉस नहीं होता है, और इसका जो है क्या कहते हैं भोजन अपना बना लेता है। और जैसे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे क्या कहते हैं छोटा सा बचवा रहे और उसको जो है क्या कहते हैं मेला दिखाने के लिए उसको कंधे पे बैठा कर जो है क्या कहते हैं लिवा जाए और कहे कि चलो तुमको मेला भी दिखाएं, चल रहे हैं, तुम भी चलो हम भी चलें। कोई मतलब क्या कहते हैं, एक न तो उसको फायदा हो रहा है न तो लॉस हो रहा है। ठीक, अब तीसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, जिसको हम कहते हैं परजीविता। परजीविता में जो है क्या कहते हैं, पैरासाइटिक को अंग्रेजी में, परजीविता को हम अंग्रेजी में पैरासाइटिक कहते हैं। तो इसमें एक को जो है क्या कहते हैं प्लस में दर्शाया गया है और एक को जो है क्या कहते हैं माइनस में दर्शाया गया है। दो जीवों के बीच एक ऐसा संबंध रहता है जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को लॉस होता है। तो इसमें जीव को समझेंगे, ये जो है क्या कहते हैं, इसमें जीव कौन है, जैसे मानव हो गया और जूं हो गई।
क्या है, परजीविता जानते हो ना, जो क्या कहते हैं मानव जो जूं हो गई और क्या कहते हैं जोंक हो गई, ये एक दूसरे से जो है क्या कहते हैं खून चूसने का कार्य करते हैं, ये भी ब्लड जो है क्या कहते हैं चूसने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्य को क्या होगा, मनुष्य को जो है क्या कहते हैं लॉस होगा, और जूं जो होगी उसको क्या होगा, फायदा होगा। तो दो जीवों के बीच एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक को फायदा हो और एक को लॉस होता है, यह प्रक्रिया को हम परजीविता कहते हैं। अब आ गया है मृतोपजीविता। मृतोपजीविता को जो है क्या कहते हैं हम अंग्रेजी में सेप्रोफाइटिक कहते हैं। अब इसमें जो है क्या कहते हैं, ये मृतोपजीवी में जो है क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के शरीर को, मरे हुए शरीर को खाते हैं, इसलिए केवल इसी को फायदा होता है और एक दूसरा जो होता है उसको कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि वह मृत है। जैसे क्या कहते हैं चील हो गई, ये जो है क्या कहते हैं एक दूसरे के शरीर को, मृत शरीर को खाते हैं, इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं मृतोपजीविता या सेप्रोफाइटिक कहते हैं। लीजिए आप लोगों को बता रहे हैं आहार श्रृंखला। कह रहा है विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। अब कह रहा है पेड़ पौधे दिन के समय सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधों में क्लोरोफिल के कारण पत्तियां जो है क्या कहते हैं भोजन बनाती हैं, और जो पौधा होता है उसे हम क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं। अब ये उत्पाद जो है क्या कहते हैं, कह रहा है सबसे पहले पेड़ पौधों को खाएगा कौन, शाकाहारी जीव। जो शाकाहारी जीव है ये खाएगा पौधों को, और ये प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, ठीक। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता सर्वाहारी यानी मनुष्य, जो क्या कहते हैं मांस भी खाता है, साग सब्जी भी खाता है। ये मतलब मांस, ये स्वाद बढ़ाने के लिए जो है क्या कहते हैं मांस खाते हैं, और ये जो है क्या कहते हैं इसीलिए इसे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। और ये जो मांसाहारी होता है, और ये मांसाहारी जो शेर होता है ये मांस ही खाता है, और ये मरे हुए जीव को जो खाते हैं उसे अपघटक कहते हैं। तो इसको सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो उत्पाद होता है इसको अंग्रेजी में प्रोड्यूस कहते हैं, ठीक। और जो उपभोक्ता होता है इसे कंज्यूमर कहते हैं, और जो अपघटक होता है अपघटक में चील। तो अब ये एक बात ध्यान दीजिए, कह रहा है जो उत्पाद होता है, जो पौधा तैयार हुआ उसको खाया कौन, बकरी, क्योंकि बकरी शाकाहारी है। और फिर उसके बाद इसलिए इसे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहा गया। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं सर्वाहारी, जो मांस भी खाता है और क्या कहते हैं पौधों से भोजन भी प्राप्त करता है, इसलिए इसे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा गया। स्वाद बढ़ाने के लिए ये मांस वगैरह खाते हैं, ठीक। और ये जो है क्या कहते हैं तीनों को, ये जो है तीनों में से ये जो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, इसमें जो है क्या कहते हैं मांसाहारी होते हैं। शेर एक मांसाहारी जीव है, ये जो क्या कहते हैं मांस ही खाता है, और इसलिए इसे तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा गया। और जो है क्या कहते हैं चील जो होते हैं, जो मरे हुए जीवों को खाते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। ये टुकुर टुकुर देखता रहता है कि अब तू मर, मैं ये जो है क्या कहते हैं चील खाएगी, इसलिए जो है क्या कहते हैं ये अपघटक कहलाता है।